अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तृतीय स्कंद का दूसरा भाग। विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान निरवकार और केवल चेतन मात्र हैं, जो स्वयं ही सर्वदा तृप्त हैं। वह कैसे नाना प्रकार की क्रीड़ा कर सकता है। फिर जब हे भगवान आपकी योग माया से संसार की रचना करते हैं और रक्षा करते हैं, तो फिर वही अपनी सृष्टि का संहार भी कैसे करते हैं। एक ही ईश्वर सब शरीरों में स्थित है, तो वह अपने कर्मों से जब जीवों को सुख ही क्यों नहीं पहुंचाता, लोग दुखी क्यों रहते हैं। हे विद्वान, आप मेरे इस मानसिक दुख को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब तत्वों को जानने की इच्छा वाले विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा कहा, तब उन महात्मा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे साधु, यह भगवान की माया है। तुम जो शारीरिक सुख दुख को कहते हो, सो यह तो जीव का धर्म है। जीव यदि भगवान का भजन करता रहे तो धीरे धीरे उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जब परमात्मा श्री विष्णु जी में इंद्रियां निश्चल होकर लग जाती हैं, तब जीव के सारे कलेश वैसे ही नाश हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का यशोगान करने सुनने से जीव के सारे दुख दूर मिट जाते हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी बोले, हे भगवान, पहले यह बतलाइए कि इस जीव का बंधन मोक्ष कैसे होता है। वास्तव में देहादि प्रपंच का मूल अपने अज्ञान से सिवा और कुछ नहीं है। वही स्वप्न और अजागृत का उदाहरण है। आप प्रतिक्षण उन देवादिदेव श्री विष्णु जी की कथा कहते रहते हैं। यदि आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो जानो सारे दुख दूर हो जाएं। हे भगवान, उधर जो आपने यह कहा कि परमात्मा ने पहले विराट पुरुष को प्रकट किया और उसमें स्वयं प्रविष्टित हो गए, तथा वही विराट पुरुष आदि पुरुष भी यह, परंतु जो आपने 3 प्रकार का प्राण कहा था, जिसमें आपने केवल एक प्राण में ही 10 प्रकार के प्राण कहे हैं, जिससे ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कही है, सो कृपा कर आप हमें समझाएं कि ब्रह्मादि विभूतियों सहित यह पुत्र पौत्र प्रपौत्र नाती और गोत्रजों सहित हम विचित्र आकार प्रकार वाले प्रजाजनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिनसे यह सारा संसार भरा हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने किन प्रजापतियों की रचना की थी, उनके वंश पर परिचय सहित वंशजों का आचार विचार रीति नीति, पृथ्वी के ऊपर नीचे के लोक तथा उनकी स्थिति और प्रमाण सहित भूगोल का पूर्ण वर्णन कीजिए। साथ ही यह भी बतलाने का कष्ट करें कि यह पशु पक्षी मनुष्य देवता सांप और जरायुज द्विजज तथा उभदज सब सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार वे लक्ष्मी निवास विष्णु जी अपने ब्रह्मादिक अवतारों को से संसार की सृष्टि का पालन तथा संसार संहार करते हैं, वह भी बतलाएं। फिर यह भेष आचार तथा स्वभाव से वर्ण और आश्रमों का विभाजन कैसे हुआ, ऋषियों के जन्म कर्मादिक कैसे हुए और वेदों का विभाजन कैसे हुआ, यह सब भी आप हम लोगों को बतलाइए। हे महात्मन, योग का मार्ग क्या है और यज्ञ का विस्तार कब से हुआ है। ज्ञान तथा सांख्य शास्त्र मार्ग क्या है और वह पंचरात्र यज्ञ क्या है। फिर वह पाखंड क्या है जिसके कारण प्रलय होता है, तथा ब्रह्मा में लीन होना क्या है, और कर्मों द्वारा यह जीव कैसे गति को प्राप्त होता है, जिस पर आचरण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधन में किसी प्रकार का विरोध न हो। जीव का दंड नीति और शास्त्र की सब विधियों वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, श्राद्ध की भी विधि और पितरों की सृष्टि तथा ग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति कहाँ है। दान तप यज्ञ आदि तथा कूप और बावली आदि के निर्माण का क्या फल होता है, तथा जो पुरुष विदेश में वास करता है उसका और आपत्ति काल का क्या धर्म है। श्री विष्णु जी की
किस प्रकार प्रसन्न होते हैं यह भी मुझसे कहिए, क्योंकि अनुकूल शिष्य को पाकर गुरुदेव बिना पूछे ही सब गुप्त रहस्यों को बतला देते हैं। सो हे गुरुदेव, आप कृपा कर सब बतलाइए कि महदादि तत्वों का कितने प्रकार का प्रलय होता है और उनमें से कौन कौन से तत्व प्रलय से समय ईश्वर की उपासना करते हैं, तथा शेष साई भगवान का क्या स्वरूप है, और गुरु तथा शिष्य भी जिस ईश्वर के कारणभूत हैं उसका क्या प्रयोजन है, और वेद का क्या ज्ञान है, इत्यादि भेदों को हमें समझाइए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ईश्वर दर्शन। मैत्री जी बोले, विदुर जी, जो तुम मुझसे पूछे हो उसके अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से मुझे उपदेश करना ही चाहिए। इस कारण मैं तुम्हें वह श्रीमद् भागवत नामक पुराण सुनाता हूँ कि जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा है। एक समय उन सनकादिक मुनियों ने श्रेष्ठ निर्वृत्ति धर्म प्राण सनत कुमार जी ने शेष जी से ऐसे ही अनेक प्रश्न किए जैसा तुम पूछते हो। शेष जी ने यही श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। सनत कुमार जी ने सांख्यान से कहा। सांख्यान ने हमारे गुरु पराशर जी तथा बृहस्पति से कहा। वही पुराण मैं तुमसे कहता हूँ। जब यह संसार एकावरण में मग्न हो गया तब चेतन शक्तिमान श्री नारायण ने नेत्रों को मूंद लिया और शेष सैया पर सो गए। तब समस्त महाभूत उनके एक ही शरीर में उसी प्रकार स्थित थे कि जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। हे वे भगवान हजार चतुर्युगों तक जल में सोते रहे। लोक रचना के लिए सब आकुल हो रहे थे। तब काल की प्रेरणा से भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दी। तब रजोगुण से बुद्ध भूत भगवान की नाभि से बाहर हुए। सबको काल ने कर्म का बोध दिया। फिर एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला। विष्णु जी भी उत्पन्न उसी कमल में प्रवेश कर गए। तब कमल की उन पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा ने जो अपनी ग्रीवा को घुमाया तो उसमें से 4 मुख वाले हो गए। वही 4 दिशाओं हुई। परंतु उस समय तब भी ब्रह्मा में कोई अहम भाव न आया था, जिसके कारण वे अपने तथा लोक तत्व से सभी अनभिज्ञ रहकर यूं ही पड़े रहे। कमल मूल का उन्हें कुछ पता न लगा। तब वे निराश होकर फिर अपने स्थान में आ बैठे। श्वास बा उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और समाधिस्थित हो गए। 100 वर्ष तक वे योग अभ्यास में लीन रहे। 100 वर्ष पश्चात उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने परमात्मा के उस रूप का दर्शन किया जो पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कि शेष रूपी सैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है। उसके गले में रत्नों और पुष्पों की माला शोभायमान है थी, परंतु यह सभी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे क्षीण थी। जो सैया पर पड़ा हुआ था उसकी शोभा के आगे मरकतमणि पर्वत की शोभा क्षीण हो रही थी। उनकी भुजाएं वेणुदंड और चरण वृक्षों की शोभा का तिरस्कार कर रहे थे। वे अपने समस्त शरीर में विचित्र दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए थे। भगवान का यह स्वरूप बड़ा ही दयालु और कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो जन भगवान इस दीप्तिमान मुख रूप की पूजा करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। विदुर जी, उनका वक्षा स्थल श्री वत्स चिन्ह और अमूल हार से सुशोभित है। उनके भुजदंडों में महामूल्यवान केयूर शोभायमान है तथा उनके कटि प्रदेश में ही चराचर जगत का निवास है। वे जल से घिरे हुए पर्वत राज के समान हैं। शेष के हजारों क्रीट उस पर्वत के सुवर्ण शिखर हैं। कौस्तुभ मणि उस पर्वत के भीतर का रत्न है। हे विदुर जी, उसी समय संसार के रचने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने उस नाभि रूपी तड़ाग को देखा जिससे कमल उत्पन्न हुआ था और जिस कमल से वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति
ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया करके आप ही विभिन्न अवतार लिया करते हैं। आप ही की नाभि से यह कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूँ। मैं आपके उसी रूप से आश्रित हूँ। आप ही इस संसार को उत्पन्न करते, पालते और संहार करते हैं। मैं परम क्रीड़ामय ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। मैं उन आज ईश्वर की शरण में आया हूँ। आप ही की दया है कि मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्वांत अंतर्यामी हैं। आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर दें कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार अनेक प्रकार रचनाओं युक्त स्तुति करते थक गए, तब उनके आशय को जानकर शेष साई भगवान इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर जब तप करो, जिससे मेरी दया से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें यह जो कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है वह मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे ऋषि, भगवान के अंतर्धान होने पर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से प्रजाओं की रचना की? मैत्रेय बोले, ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठकर देवताओं के 1000 वर्ष तक तपस्या की। फिर महाप्रलय के उस जल को, जो समुद्र की उताल तरंगों में समान उमड़ रहा था, उस वायु को ब्रह्मा जी ने पान कर लिया। तीनों लोक बनाऊंगा जल सहित, ऐसा विचार कर वे कमल में प्रवेश कर गए तथा उन्होंने उसी एक कमल का लोक रूप से 3 विभाग किया, जिसके 14 और इससे भी अधिक विभाग हो सकते थे। जब मैत्रेय जी ने ऐसा कहा, तब विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, आपने जो विष्णु जी को काल नामक शक्ति कहा है, उसका वर्णन भी करें। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, काल ईश्वर का एक उपादान कारण है। वे ईश्वर उसी के द्वारा अपनी सारी लीलाएं करते हैं। श्री विष्णु जी अपनी ही माया से अप्रकट रूपी काल को निमित्त बनाकर सबका संहार करते हैं और यह द्रव्य और गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होते हैं। यह सृष्टि प्राकृत तथा विकृत 9 प्रकार की है। पहली सृष्टि महत्व, दूसरी अहंकार, तीसरी सूक्ष्म भूत अर्थात तन मात्राएं, चौथी इंद्रियां, 5वीं इंद्रियों के देवता, छठी अविद्या अर्थात माया की सृष्टि है। इसके बाद 6 प्रकार की विकृत सृष्टि, वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल तथा वृक्ष हैं। यह सृष्टि अचेतन है। और इसके बाद चेतन सृष्टि है, जो 28 प्रकार की होती है। गो, अज आदि 9 प्रकार के 2 खुर वाले और गधा, घोड़ा इत्यादि 1 खुर वाले पशु। इनके अतिरिक्त कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि 5 नख वाले पशु और कंक, गिद्धबाज इत्यादि उड़ने वाले पक्षी। यह सब विष्णु जी की 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। सनत कुमार आदि ऋषि प्राकृतिक और वैकृत सृष्टि के मिले जुले रूप से उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, पितृ और भूत, प्रेत, पिशाच आदि है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि है। काल का निरूपण। मैत्रेय जी कहते हैं, साधु, जब किसी पदार्थ को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए और उसका फिर विभाजन न हो सके, तो उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु का एक अणु और 3 अणु का एक त्रिश्रेणु होता है। सूर्य को 3 त्रिश्रेणु पार करने में लगा समय त्रुटि कहलाता है। सो त्रुटि का एक भेद, 3 भेद का एक लब, 3 लब का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु।
15 लघु की एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम या पहर और 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी कोई ही दंड कहते हैं। 4 प्रकार का एक दिन, 4 पहर की रात्रि, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष, पितरों के दिन और रात्रि में 2 महीने की एक ऋतु है। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। जो देवताओं का दिन है और रात्रि है, 12 महीने का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली 4 युग हैं। इन युगों में मनुष्य के धर्म पृथक हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके बाद युगों में धर्म के एक एक चरण घटते जाते हैं और तदन अनुसार मनुष्य में धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर मृलोक से लेकर ब्रह्मलोक तथा 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी के एक रात्रि होती है। रात के अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्युगी तक मनु अपने अपने मन मंत्रों को भोगते हैं। जब दिन समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी विश्राम लेते हैं और समस्त लोग उसमें लीन हो जाते हैं, जिसमें प्रलय कहते हैं। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहर उठकर तीनों लोगों को डुबा देती है। श्री विष्णु जी के योग निद्रा से नेत्र बंद कर उन पर शयन करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा मानुषी सृष्टि, मनु शतरूपा की उत्पत्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि की अज्ञान प्रद वृत्तियां प्रकट हो गईं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात स्मरण करते ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने इसे स्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को सनकादि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गईं, जिससे एक नीले और लाल रंग का कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र के अतिरिक्त मनु, महेश, महान शिव, ऋतुज, उग्रदेवता, भव, काल, वामदेव एवं धृतवृत्त भी होगा। धीवृति, उष्णा, उमा, न्योति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा तथा दीक्षा, ये रुद्राणियां तुम्हारी स्त्रियां होंगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिव जी ने अपने ही आकार और स्वभाव की भी बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा और ये अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दिशाओं को भस्म कर देंगी। यह सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभंग अंगों से मारीच, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहें से क्रोध, ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थित से समुद्र और गुदा से पाप का आश्रय नेकित्र उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी छाया से देवहूति के पति कदम्ब ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या रूप वाणी को आलिंगन करना चाहा। इस पर मारीच आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया। वे अपने काम को रोक न सके और काम के स्खलित होते ही वे शरीर रहित हो गए, जो अंधकारमय कोहरा बन गया।
तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदि ऋतुज और उनके कर्म यज्ञ विस्तार उपवेद वेदांग न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। वेदों में ही यजुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित हैं। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निचय तथा अग्निष्टोम और पश्चिम मुख से अप्तोयार्म तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से गोसव आदि वाजपेय यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्यादान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा ग्रस्त आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण, गायत्री पाठ, प्रजापत वेद व्रत, वेदाध्ययन, निष्ठित व्रत इत्यादि के नियम, ग्रस्थों के लिए ऋषि यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वृत्तियों का प्रणयन, वानप्रस्थ के लिए वैखानस, बालखिल, औदुंबर और फेनप 4 प्रकार के तप तथा सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से ओमकार सहित भूर्भुवस्सुवः मह्यम इन 4 विभूतियों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विविध छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि कर चुकने के बाद पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभू मनु हुआ और दूसरा सतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र, 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने आकुति रुचि के लिए देवहूति कदम जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दिया, जिनके वंश से संसार भर गया। वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार। स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शतरूपा के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म हमें बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों का द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। मनु जी ने ऐसा कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल से डूबी हुई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे, जिस नारायण से ने मुझे उत्पन्न किया है वही मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करना था कि नाक से अंगुष्ठ प्रमाण का एक बरहाय का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। वे सोचने लगे कि यह भगवान विष्णु तो नहीं, जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। वेद स्तुत भगवान ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर वे गर्जना की और समुद्र के अथाह जल में प्रविष्टित हुए। जल को चीरते हुए बरहाय रूपी भगवान ने रसातल में जाकर वहां स्थित हुई पृथ्वी को देखा। तब अपनी दुष्टाओं से डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए उन भगवान बरहाय को इस प्रकार जल से बाहर होते देख बहुत से दैत्य हाथ में गदा लिए उनको रोकने के लिए दौड़े। भगवान बराह ने अपने शेष रूपी दैत्यों को लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मारता है। पृथ्वी को ऊपर लाते हुए तमाल के समान नीलवर्ण भगवान बराह की ब्रह्मादिक लोग हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। पृथ्वी के उद्धार के लिए जो बराह बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे भूधर,
आपको द्वारा दृष्टाओं की नोक पर धारण की गई है। पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है जैसे वन से निकली हुए गजेंद्र के दांत से धारण की गई। पत्रों के साथ पद्मिनी मैत्री जी ने कहा। इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनियों ने स्तुति होकर विक्षसेन प्रजापति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उद्धृत पृथ्वी को जल पर रखकर स्वयं चल दिए। दिति का गर्भधारण। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्री जी की इतनी वाणी सुनकर विदुर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, बरहाई जी ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा? मैत्री जी बोले, एक बार मारीच पुत्र कश्यप जी सूर्यास्त के समय विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात यज्ञशाला में बैठे हुए थे कि उसी समय उनकी स्त्री दक्ष कन्या दिति काम देव से व्याकुल उनके पास जाकर बोली, धनुषधारी कामदेव मुझे सता रहा है। आप जैसे पति को पाकर भला मैं संतान विहीन कैसे रहूं? कश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण अवश्य करूंगा। रात्रि आने दो। इस समय शंकर जी जो तुम्हारे देवर लगते हैं, मसान की धूल लगाए हुए अपने भूत प्रतादि गणों के साथ चारों ओर विचर रहे हैं, किंतु कश्यप जी के उपदेश का काम बहला दिति पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा और उसने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। अतएव कश्यप जी ने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के पश्चात स्नान कर गायत्री का जप किया। दिति ने प्रार्थना की, देखिए शिव जी अपना अपमान समझकर कहीं मेरे गर्व को नष्ट न कर दें। तब कश्यप जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा संबंध अनिश्चित समय पर हुआ है, इस कारण तुम्हारे 2 पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे जो अधर्मी होंगे। इनके अत्याचार से तीनों लोक कांप उठेगा और इनके वध के लिए साक्षात विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे पौत्रों में एक बड़ा उत्तम विष्णु भक्त उत्पन्न होगा, जिसके अनुकरण से योगादिक अनुष्ठान वाले तथा ज्ञानी अपना चित्त शुद्ध करेंगे। उसका नाम प्रहलाद होगा। यह सुनकर दिति प्रसन्न हो गई। उसके वीर पुत्रों को मारने के लिए विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ा। कुमारों का जय विजय को शाप। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, दिति 100 वर्ष तक गर्भवती रही और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य आदि का तेज क्षीण होता गया। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, एक बार मेरे मानस पुत्र शनकादिक विष्णु जी के पास बैकुंठ गए। बैकुंठ की अनुपम एवं देदीप्यमान शोभा की ओर दृष्टि न डालकर सीधे विष्णु जी के ही पास पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चलने लगे। 7वीं सीढ़ी पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जिनकी ओर भी न देखकर वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे। इतने में द्वारपालों ने आकर इन्हें रोक दिया। इस पर सनकादियों ने कहा, तुम्हारा यह कार्य विष्णु लोक के निवासियों के स्वभाव से विपरीत है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम यहाँ से निकलकर वहां जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ है। यह सुनते ही दोनों द्वारपाल कांपने लगे और मुनि के चरण पकड़कर गिर पड़े तथा प्रार्थना करके कहने लगे, हे मुनि का शाप तो मिथ्या होता नहीं। चाहे जिस श्रेणी में हम उत्पन्न हो, अंत में विष्णु जी का दर्शन प्राप्त हो। इतने में वहां भगवान विष्णु आ गए। सनकादिक मुनि श्री विष्णु जी का अनुपम और अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर गदगद होकर उनकी स्तुति करने लगे। जय तथा विजय का पतन। स्तुति को सुनकर श्री विष्णु जी बोले, हे कुमारों, ये जय विजय नामक दोनों मेरे पार्षद हैं। जो आपका अपमान किया है, इसके लिए आप 2 लोगों ने इन्हें ठीक दंड दिया है। ब्राह्मण मेरे देवता हैं, इनका अपमान आप अपना अपमान समझते हैं। यह तो ठीक है, क्योंकि धर्म की रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारा यह नियम है कि यदि कोई योगी क्रोध वेग से तब क्षीण हो जाता है तो वह कुछ काल पश्चात मुझसे भी फिर आ मिलता है। इसी प्रकार ये दोनों पार्षद मुझसे ही शीघ्र आकर मिल जाएंगे। आपका शाप तो मेरे द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका है। तथा विष्णु जी ने पार्षदों से कहा, तुम दोनों ने ऐसा ही अपराध एक बार पहले भी किया था। जब मैंने युग निद्रा में था तो लक्ष्मी जी मेरे पास आ रही थी और तुम दोनों ने उन्हें रोक दिया था। लक्ष्मी जी ने तुम्हें पहले ही शाप दिया था। अब जाओ, ब्राह्मण का शाप भोग
फिर मेरे पास चले आना। वे बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आकर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं विष्णु के पार्षदों के उस तेज के सामने यदि तुम्हारा तेज क्षीण हो रहा है तो तुम घबराओ नहीं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले श्री विष्णु जी को कोई मार निकाल कर तुम्हारा कल्याण करेंगे। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की उत्पत्ति मैत्री जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिक्पाल आदि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए और अपने पुत्रों तथा पुत्रों की शंका कर रही दिति ने 100 वर्षों पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्रों को पैदा किया। उन महोत्पातों को देखकर उनका हेतु न जानने के कारण ब्रह्मा पुत्रों को छोड़कर शेष प्रजाएं डर गईं और प्रलय का उपस्थित हो गया। वे अपने सुवर्ण किरीट शिखरों के आकाश स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजूबंद से युक्त बाहु वाले वे दिशाओं को व्याप्त कर रहे थे। अपने चरणों की धरती को कंपित कर रहे थे और कटी किंकड़ी की कांति से सूर्य की से भी बढ़कर चमक रहे थे। प्रजापति कश्यप ने उन दोनों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बाहुओं से बल से तथा ब्रह्मदेव के वर्ष से प्रभाव से मृत्यु रहित होकर लोकपालों सहित तीनों लोकों को वश में कर लिया। उसका सदा प्रिय करने वाला प्रिय भाई हिरण्याक्ष गधा लेकर युद्ध की इच्छा से प्रतिपक्षी की खोज करते हुए स्वर्ग में गया। गरुण से डरे हुए सर्पों के समान देवता लोग छिप गए। देवगणों को न देखकर उसने अत्यंत जोर से गर्जना की। स्वर्गवासी देवताओं को वह ललकारने लगा और जहां तहां उसने युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने के भय से उसी प्रकार भागकर छिपने लगे। जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प भागकर छिपने लगते थे, तदंतर वह समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल में क्रीड़ा करता हुआ जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास गया। उनका उपहास करता हुआ बोला, सुनता हूँ कि तुम लोकपाल हो और बड़े बड़े योद्धाओं, दैत्यों और दानवों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है। आज मेरे साथ युद्ध करो। वरुण जी को पहले तो क्रोध आया, फिर शांत होकर बोले, हे हिरण्याक्ष, विष्णु जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। भगवान बराह और हिरण्याक्ष का युद्ध। वरुण जी की बात सुनकर हिरण्याक्ष उनसे युद्ध की इच्छा त्याग कर विष्णु जी को खोजने लगा। उसने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते देखकर उनसे पूछा, बताओ विष्णु जी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, अभी इसी मार्ग से पाताल की ओर गए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष पाताल की ओर दौड़ा और देखा कि विष्णु जी बारह रूप धारण कर पृथ्वी को उठा रहे हैं। और हिरण्याक्ष हंसा और कहने लगा, हे सुकर रूपधारी देवता धाम, तू यूं क्या कर रहा है? मेरे देखते हुए क्या तू पृथ्वी को यहाँ से उठा ले जाएगा? आ मुझसे युद्ध कर। अनेकों दुर्बचाए कहता हुआ हिरण्याक्ष उनके पीछे दौड़ा। विष्णु जी ने इस पर जल में ही पृथ्वी रख दी और हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे कटु वचनों को वीर नहीं सह सकते। यद्यपि मैं इसी समय पृथ्वी का भारी बोझ लेकर चला रहा हूँ, तथापि आज मैं तुझसे युद्ध करूंगा। बराह रूपधारी विष्णु भगवान और हिरण्याक्ष में गदा युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी को जब यह समाचार मिला तो वे ऋषियों के साथ वहां युद्ध देखने के लिए गए। जब बड़ी देर तक युद्ध होता ही रह गया तो ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया और वे स्तुति करते हुए विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप इसके साथ खेल ना करें। जब तक यह दारुण दैत्य अपना आसुरी समय पाकर बढ़ता नहीं, तब तक इस भयंकर पापी को अपनी माया का आश्रय लेकर मार डालिए। हिरण्याक्ष का वध। मैत्रेय जी बोले, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब उनके अमृत समान वचनों को सुनकर बराह जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से प्रहार कर दिया। हिरण्याक्ष ने बराह जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसे ही प्रचंड प्रहार किया, उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और बराह जी गदा रहित हो गए। सुदर्शन को हाथ में लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। हिरण्याक्ष ने क्रुद्ध होकर बराह जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड किया। भगवान ने गदा के आघात का निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और बराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु बराह जी ने चक्र
चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य को ने उछलकर महाराज जी के हृदय पर एक जोर का घूंसा मारा और फिर अंतर्धान हो गए तथा अनेक प्रकार की माया करने लगे। उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान बराह ने अपने सुदर्शन का फिर उद्योग किया। बराह जी कभी उसकी पकड़ में नहीं आए और जोर से उसकी कनपटी पर थप्पड़ मारा तो वह चक्कर खाकर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गईं, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन धन कहने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में उसका प्राण निकल गया। देवताओं की स्तुति सुनकर बराह जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, सौनक जो विष्णु जी के इस बराह चरित्र को सुनता है या गान करता है वह महापातक से छूटकर सब मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।